हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 17 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे एस.एन. त्रिपाठी जी की और जानेंगे कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे चर्चा में रहे काबोरो डोमा 360। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और हमारे एग्जाम के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की। उसके बाद बात करेंगे विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 2023। फिर हम बात करेंगे बेन गुरियन नहर परियोजना, ये किस देश की नहर परियोजना है और ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में बेन गुरियन नहर परियोजना हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंत में बात करेंगे आइसलैंड न्यूज में क्यों बना हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 नवंबर को आवास दिवस और 20 से 26 नवंबर तक आवास सप्ताह मनाने का निर्देश ग्राम्य विकास विभाग को दिया है। अब चूंकि इस करंट अफेयर का रिलेशन जो है यूपी से है, तो ये हमारे आने वाले एग्जाम एपीएस, आरओ और पीसीएस 2024, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दिवस। इसको आपको ध्यान रखना है कि 20 नवंबर को यूपी में आवास दिवस और 20 से 26 नवंबर को आवास सप्ताह मनाने का निर्देश जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग को दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। उसके बाद से ही हर वर्ष 20 नवंबर को विभिन्न स्तर पर आवास दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के सहयोग से भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी की शुरुआत करने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी के हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय कोच्चि में नौसेना के तोपखाना और मिसाइल युद्ध उत्कृष्टता केंद्र आईएनएस द्रोणाचार्य में तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय नौसेना पोत सुमेधा एक विस्तारित तैनाती पे है और वर्तमान में अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ अटलांटिक महासागर में कार्य कर रहा है। अब चूंकि ये करंट अफेयर जो है अफ्रीका से रिलेटेड था, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के जितने भी देश हैं, आज आप उनको मैप पे जरूर देखें। इस अवधि के दौरान आईएनएस सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में 31 दिनों तक समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण औंध, जो कि पुणे में पड़ता है, में शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डेविड बेकहम यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर भारत के 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हेवल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया। अब चूंकि ये पहली बार प्रदान किया जा रहा है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इंडसइंड बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अकाउंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाले पहले बैंक बनने का महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर दिया है। अब चूंकि इंडसइंड बैंक पहला बैंक बन गया है जो कि अकाउंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता प्राप्त किया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉन्च किया है। भारत आटा ब्रांड के नाम से देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री भी शुरू कर दी है। अमेरिका और चीन बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास में सैन्य से सैन्य संचार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
पिछले वर्ष तत्कालीन अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने के ताइवान दौरे के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य से सैन्य संचार बंद कर दिया गया था। तो ये तो रहे हमारे आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि व्यक्ति विशेष में एस.एन. त्रिपाठी न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे। तो न्यूज ये है कि वायु प्रदूषण पर भारत के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में से एक प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी को इस साल इंफोसिस पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कैसे होगा, क्यों? क्योंकि इनका संबंध आईआईटी कानपुर से है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी में आने वाले एग्जाम के लिए ये नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस.एन. त्रिपाठी जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, इनको जो है वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने और धुंध गठन यंत्रवत समझ प्रदान करने वाले एरोसोल गठन और विकास के नए मार्गों की खोज पर उनके कार्य के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2008 से दिया जा रहा 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इंफोसिस पुरस्कार अब हर साल 6 उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को दिया जाता है और यह पुरस्कार देश भर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए एस.एन. त्रिपाठी, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कावोरा डोमा 360, ये क्या है और ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि कानपुर स्थित MKU लिमिटेड ने हाल ही में मिलीपोल पेरिस में कावोरा डोमा 360 का अनावरण किया है। यह दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। तो कावोरा डोमा 360 क्या है? एक राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। यह दुनिया का पहला एंटी राइफल हेलमेट है जिसमें बोल्ट या कोई धातु नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसको कानपुर स्थित एक कंपनी जिसका नाम है MKU लिमिटेड, उसने इसको बनाया है। तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कावोरा डोमा 360 AK-47 MMC M80 नाटो बॉल और 193 राइफल गोलियों जैसे खतरों के खिलाफ समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। सटीकता के साथ इंजीनियरिंग किया गया हेलमेट न केवल सीधे प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि घोड़ी या तो कोड़ी का कोड़ी या तो मतलब कि घूम के जो आती हैं गोलियां, उनके प्रभाव से भी सुरक्षा प्रदान करता है जो चोट या मस्तिष्क की चोटों का कारण बन सकता है। तो कावोरा डोमा 360 क्या है? एक राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व करेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से कर रहा है। उद्घाटन सत्र का थीम यानी कि जो विषय है वो है सबके विकास के लिए सबका साथ और समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। सम्मेलन में भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत ने इस वर्ष जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की वर्चुअल प्रारूप से मेजबानी की थी। इस अनूठी पहल में ग्लोबल साउथ के 125 देश शामिल हुए और उन्होंने इस सामान्य मंच पर अपनी प्राथमिकताओं और संभावनाओं को साझा किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज ये है कि भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन 21 और 22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन पर उत्सव मनाएं, ये सम्मेलन का विषय होगा। और भारतीय मत्स्यिकी क्षेत्र ने अंतर्देशीय मछली उत्पादन, निर्यात, जलीय कृषि, विशेष रूप से अंतर्देशीय मत्स्य पालन में वृद्धि हुई है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी क्षेत्रों में लाभार्थियों की संचयी प्रयासों से मछली उत्पादन का 70% से अधिक है। आगे बात करें डिटेल में, मत्स्य पालन क्षेत्र को एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है और इसमें समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा समान और समावेशी विकास लाने की अपार क्षमता है। साथ ही यह भी बता दें कि भारत वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक और सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है, इसको आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेन गुरियन नहर परियोजना, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि गाजा में हमास को नष्ट करने के लिए इजराइल के दबाव के बाद बेन गुरियन नहर परियोजना फिर से एक बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें विस्तार में कि इसकी कल्पना पहली बार 1960 के दशक में की गई थी और इसे स्वेज नहर के मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। प्रस्तावित परियोजना इजराइल नियंत्रित नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से अकाबा की खाड़ी, लाल सागर की पूर्वी शाखा जो इजराइल के दक्षिणी सिरे और दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन में मिलती है, से पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के एक नहर काटने के लिए की गई है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो है बेन गुरियन कैनाल है और ये आपका स्वेज नहर है। इसी के विकल्प के रूप में जो है बेन गुरियन नहर परियोजना को देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं डिटेल में। इसका उद्देश्य स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाना है। जलमार्ग पर मिस्र का नियंत्रण लगभग 70 वर्षों से संघर्ष का कारण बना हुआ है। बेन गुरियन नहर परियोजना, जिसका नाम इजराइल के संस्थापक पिता डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है, कागज पर अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। तो अगर एग्जाम में आता है कि बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना होगा इजराइल से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइसलैंड न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो न्यूज यह है कि हाल ही में आइसलैंड ने दक्षिणी पश्चिमी रेगजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप की एक श्रृंखला के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी, जो आसन्न ज्वालामुखी विस्फोटों का संकेत हो सकता है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक नार्डिक द्वीप देश है। आइसलैंड उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, जिसमें उच्च स्तर की भूवैज्ञानिक गतिविधि होती है। रेक्जाविक आइसलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा आज 17 नवंबर का करंट अफेयर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।